हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ पूर्णिमा व्रत की ब्लॉग। पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण नियम विधि है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा। और सारा नियम विधि है सुबह से लेके रात तक, जैसे मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पक्का सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज माघी पूर्णिमा है और सुबह का जो समय है 7:30 बज रहा है और घर का साफ़ सफाई हो गया है। किसी भी विशेष पर्व में जो होता है ना, साफ़ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी और यहाँ पे हो रहा है सूर्य देव को अर्घ दे रही हूँ। जल में थोड़ा सा गंगा जल, रोली, चंदन, गुड़, काला तिल और अक्षत डाल करके सबसे पहले जो है ना हम सूर्य देव को अर्घ देंगे, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही कोई पूजा किया जाता है। दिन जो होता है वो सूर्यदेव से प्रारंभ होता है और सभी हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं वो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए होते हैं, यानी कि सूर्य उदय होंगे उन्हीं उसके बाद ही होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल दे देना है। और उसके बाद आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन कर रहे हैं तो आप दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका था। उसके बाद मैं छोटा सा भी कर रही हूँ दहलीज पूजन। थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी हल्दी रखेंगे और उसको थोड़ा सा जल डाल के नीप लेंगे और फिर उस पर बनाएंगे स्वास्तिक रोली से, क्योंकि दहलीज पूजन जो सभी पूजा पाठ में होता है वो विशेष होता है। और ख़ास करके लक्ष्मी माता से संबंधित जो भी पूजा पाठ होता है सभी में दहलीज पूजन नियम से करना चाहिए। तो हम रोली से बना लेंगे स्वास्तिक और थोड़ा सा फूल अक्षत चढ़ा देंगे। अगर अंधेरा रहता तो मैं दीपक ज़रूर जलाती, लेकिन यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका है इसलिए मैं दीपक नहीं लगा रही हूँ। दीपक मैं शाम को लगाऊंगी और अलग से जो है दहलीज पूजन भी अलग से करेंगे। तो ये सुबह का दहलीज पूजन है, इतना आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद करते हैं देव वृक्ष का पूजा। जितना आपके पास देव वृक्ष हो या अगल बगल में हो या आप अपने घर के आंगन में गमले में लगा के रखे हुए हैं, जितना भी देव वृक्ष हो सके सभी का पूजा करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो नियम है वो है पीपल और तुलसी। पीपल है तो पीपल और तुलसी दोनों में कर लीजिए। दोनों पीपल नहीं है तो तुलसी तो हर घर में होता ही है, हर आंगन में। तो तुलसी माता का पूजा कर लेंगे शुद्ध जल और गंगा जल मिक्स करके और थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध। दूध का मात्रा जो है ना बहुत कम रखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा खराब होने का चांसेज रहता है। इसीलिए बस 1-2 बूंद ही डालिए गाय का दूध। और फिर थोड़ा सा तुलसी माता को चढ़ा देंगे हल्दी, सिंदूर, फूल, अक्षत, रोली और कुछ थोड़ा सा मीठा प्रसाद भी चढ़ा देंगे। अगर कुछ नहीं है तो मिश्री तो सभी घर में अवेलेबल होता ही है, तो मिश्री का ही भोग लगा दीजिए। और मैं भी यहाँ पे मिश्री का भोग लगा रही हूँ। वैसे आप जो चाहे भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं या मिठाई मेवा कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद कर रहे हैं केला का पेड़ का पूजा, क्योंकि मेरे आंगन में है 5 देव वृक्ष है। केला है, समी है, बेलपत्री का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है। लेकिन आंवला और समी जो है वो बहुत छोटा है, अभी हम कुछ ही दिन पहले लगाए थे तो वो अच्छा से अभी दिख नहीं रहे हैं, बहुत छोटा है। लेकिन है तो पेड़ तो है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। जो विशेष पूजा होता है उसमें नियम से कर लेती हूँ। या ऐसे एकादशी को आंवला का कर लेती हूँ, हर बृहस्पतिवार जो है वो केला का, इस तरीके से रहता है। लेकिन विशेष पूजा में जो 5 देव वृक्ष मेरे आंगन में है, मैं 5 का पूजा और शाम को दीप प्रज्वलित 5 जगह कर देती हूँ। तो जैसे बृहस्पति देव का पूजा किया जाता है, पीला चंदन, जल, हल्दी थोड़ा सा डाल करके जल चढ़ाए, वैसे ही
फूल चढ़ा देंगे और फिर धूप बत्ती दिखा लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। और फिर ये है बेलपत्री का पेड़, ये भी अभी बहुत छोटा है। तो हम गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध, और अगर आप शिवालय नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे भी शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पे है शिव मंदिर, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, इसीलिए बेलपत्री का पेड़ का सिर्फ पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग का पूजा मंदिर में जा कर के करेंगे, लेकिन आपके पास अगर नहीं है या फिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, उसका भी उतना ही महत्व है, उतना ही फल मिलेगा। तो यहाँ पे बेलपत्री के पेड़ का पूजा हो चुका था, और यहाँ पे समी का पेड़, और तुलसी जी के बगल में है आंवला का पेड़, वो बहुत छोटा है, तो हम समी में भी कर लेंगे और आंवला में कर लेंगे। पांचों देव वृक्ष का पूजा जो है वो कर लेंगे, और फिर सारा सामान जो है वो पैक करके, थोड़ी दूर पे है शिवालय, तो हम वहाँ जाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ जो है मंदिर की साफ सफाई हो रही थी, श्रृंगार होगा, तो हम लोग बोले कि थोड़ा देर रुकिए, हम लोग को पूजा करने दीजिए। तो यहाँ पे गंगा जल और जल से अभिषेक करेंगे, और फिर पंचामृत हम सारा सामान लेकर के गए थे और वहाँ पे मिक्स कर लिए थे, और फिर से शुद्ध जल और गंगा जल, फिर बाबा को चंदन लगाएंगे, थोड़ा सा काला तिल, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और आज ना मेरे पास बेलपत्री नहीं था, तो हम सिर्फ फूल से पूजा किए हैं, और थोड़ा सा इत्र लगाएंगे, कॉटन में लगा के भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से हाथ में लगा के भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे, थोड़ा सा अक्षत और फूल का आसन देते हुए, और वस्त्र का भाव करके मूली चढ़ा देंगे, या फिर आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। फिर फूल चढ़ा लेंगे, तो यहाँ शिवालय में पूजा कर लेंगे, और शिवालय के बाहर है पीपल का पेड़, तो वहाँ पे भी पूजा कर लेंगे। तो हमारा यहाँ का जो है दोनों पूजा हो जाएगा, पीपल पेड़ और शिवालय दोनों। और थोड़ा घर से ना दूर है, तो हम लोग अब शाम को तो नहीं आ पाएंगे, नहीं तो अगर नज़दीक में होता है तो शाम को भी जाना चाहिए दीपक लगाने के लिए शाम में। और कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए पूर्णिमा को या फिर त्रयोदशी को, प्रदोष को, जब भी आप जाएं शिवालय तो दक्षिणा कुछ न कुछ चढ़ाएं। और फिर उसी दिया से हम आरती कर लेंगे, उसमें हम 2 टिक्की कपूर रख दिए थे। तो देखिए शिवालय में पूजा मेरा हो चुका है। अब बाहर में है पीपल का पेड़, तो हम लोग वहाँ कर लेंगे। और पीपल का पेड़ जो है ना पूर्णिमा के व्रत में और अमावस्या के व्रत में दोनों में अनिवार्य होता है पूजा करने का। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही पूजा करेंगे। पीपल के पेड़ में भी वह होता है कि दूध, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध और गंगा जल को मिक्स करके अर्घ दिया जाता है। थोड़ा सा मीठा में हम चीनी डाले थे। फिर जो पीला चंदन लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवता का निवास होता है और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का भी निवास होता है। तो हम श्री हरि विष्णु को पीला चंदन लगाएंगे और माता रानी को सिंदूर लगाएंगे, फिर फूल चढ़ा देंगे, धूप बत्ती दिखा लेंगे। आप मिठाई लेकर के या फल लेकर के जा रहे हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ का भी पूजा जो है मेरा हो गया, और इसीलिए हम शिवालय आए थे। और यहाँ पे भी हम अभी ही दीपक लगा दिए थे, क्योंकि शाम में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उसके बाद आ गए थे घर, क्योंकि घर पे है सत्यनारायण भगवान का कथा शाम को। तो वो सारा सामग्री हम उधर से ले कर के आए थे मार्केटिंग करते हुए। तो ये देखिए पूजा के लिए चाहिए एक चौकी, एक फ़ोटो, एक कपड़ा उस पर बिछाने के लिए, एक कलश, 5 पल्लव, नारियल, उसमें लपेटने के लिए कपड़ा,
सुपारी, हल्दी, ये कलश स्थापन का हो गया, और एक पुष्प और कुछ उसमें पैसा, 1-2 रुपया का सिक्का, गंगा जल, ये सारा जो था वो कलश का था। और इसमें है पूजा का सामग्री। तो सारा सामग्री जो हम निकाल करके एक साथ रख दिए थे ताकि पंडित जी आएंगे तो उनको आसानी होगा। तो ये घी, अक्षत, जौ, तिल, ये सिंदूर है, गुलाल, पीला चंदन, इसमें अष्टगंध है, ये रोली चंदन है, शहद है, ये इत्र है, कपूर, इलायची, लौंग और धूप बत्ती चाहिए होगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और ये सौरड़ है हवन के लिए, और ये धूमन है, और ये गुड़ है हवन में जाएगा, और ये 2 जनेऊ है, कलावा, ये जो चीनी हवन वाला जो रेड कलर की चीनी आती है वो हवन वाला चीनी है, और ये अष्टगंध लकड़ी है जो हम सभी हवन में यूज करते हैं। ये दुर्वा हो गया गणपति के लिए, और तुलसी पत्र है। उसके बाद एक बड़ा सा दीपक जो हम पूरी रात जलाएंगे, और इस तरह का मिट्टी का दीपक लीजिए। जो 32 दीपक का संकल्प करते हैं वो मिट्टी का एक जरूर लेते हैं। धूप बत्ती आरती करने के लिए, और तिल का तेल, यहाँ पे फूल और माला है, कुछ फूल है और माला। सीजनेबल फल है, सीजनेबल फल में केला आपको ज़रूर लेना है, और दूसरा जितना फल हो सके ले सकते हैं। ये है पंजरी प्रसाद, और ये हम सावा मुट्ठी का बनाए थे क्योंकि घर के सारे लोग रहेंगे। ये है चौराठा, चावल और मीठा को मिक्स करके, और उसमें है पंचामृत, ये हो गया दही चूड़ा। तो इतना भोग प्रसाद है, और इसमें ना मिठाई बाकी है, मेरे हस्बैंड लेकर के शाम को आएंगे। तो हम पूजा का सारा सामग्री जो है निकाल करके एक जगह रख दिए थे, सेट कर दिए थे, और उसके बाद लग गए थे खाना बनाने में। क्योंकि शाम में जैसे ही पूजा स्टार्ट हो जाएगा तो कितना भी आप तैयारी कर लीजिए, कुछ ना कुछ उस टाइम पे ज़रूरत होगा ही। और फिर हो जाता है कि वहाँ बैठना भी हो जाता है कि पूजा में भी शामिल होना होता है। तो इसीलिए हम सवेरे जो है खाना बना के सोचे कि रख लेते हैं। तो इधर बना रहे हैं खीर, और खीर का भोग भी लगेगा, खीर और पूरी का, क्योंकि आज पूर्णिमा का व्रत है। तो खीर पूरी इसमें भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम एक साइड खीर बना रहे हैं, एक साइड आलू बॉयल हो रहा है। पंडित जी हैं और एक आदमी और हैं, 2 आदमी हैं, क्योंकि 1-2 आदमी को कम से कम खाना खिलाना ठीक लगा हमको। वैसे ज़्यादा को भी खिला सकते हैं, कम को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम कद्दू का सब्जी और आलू गोभी मटर का सब्जी, पूरी और खीर बनेगा। तो इसीलिए हम फटाफट इधर सारा काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पूजा जब शुरू होगा पंडित जी आ जाएंगे तो फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा। खाली पूरी निकालना रहेगा, आटा लगा करके हम रख देंगे तो वो तुरंत हो जाएगा। तो सब्जी हमारा भुना गया था, हम उसमें पानी डाल रहे हैं, थोड़ा सा जो है रस वाला सब्जी बनाएंगे, क्योंकि पूरी में एकदम सूखा सूखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और खाना बनने के बाद हम फल को काट लिए हैं, कुछ को काटा जाता है और कुछ जो है वैसे चढ़ाया जाता है साबुत। तो हम आधा काट लिए थे, और उधर पूजा शुरू हो चुका है, पंडित जी आ गए हैं, वो कर रहे हैं। उधर हम सारा जो तैयारी होता है वो करके दे दिए हैं। इधर हो रहा है दहलीज पूजन। अभी शाम हो गया है, अंधेरा नहीं हुआ है उतना ज़्यादा, लेकिन शाम हो गया था। तो हल्दी से हम नीप लेंगे, और हल्दी या गेरू से भी आप नीप सकते हैं, हल्दी से भी नीप सकते हैं। और उसके बाद हम हल्दी से जो है विष्णु भगवान का चरण बनाएंगे, क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान का कथा है। तो सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी दोनों को आमंत्रित करेंगे घर पे। तो इसीलिए हम हल्दी से विष्णु भगवान का चरण बना रहे हैं, और इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है, उतना प्रॉपर नहीं लगता है। फिर हाथ से उसमें आप अच्छे से लगा दीजिए, लेकिन एक जो निशान होता है पाँव का वैसा बन जाता है। तो फिर हम हाथ से उसमें भर दिए थे हल्दी, आपको दिख रहा होगा। और फिर उसी हल्दी में हम मिलाए थे महावर एक अलग से रखे हैं, जिसको हम यूज करते हैं सिर्फ दहलीज पूजन में।
और उससे माता रानी का चरण उसी तरीके से बना लेंगे। और ये है चावल के आटा का घोल है, इसको अहिपन बोलते हैं। जो हम पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा के टेबल पे भी अहिपन दिए थे चौकी पे, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सजा देंगे दहलीज पूजन के लिए। और ऐसे में बहुत अच्छा लगता है घर में जब विशेष पूजा पाठ हो तो घर थोड़ा सा सजाया हुआ दहलीज पूजन। और दहलीज पूजन में थोड़ा सा विशेष कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब पूजा के व्यू से भी अच्छा होता है और सजा सजा सा घर भी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे हो चुका था, वो हम कर दिए थे। और उसके ऊपर उसी का जो है बिंदी लगा रहे हैं, महावर का बिंदी। और फिर एक पात्र में भर लेंगे कच्चा चावल और उसी चावल में के ऊपर दीप रख के प्रज्वलित करेंगे दहलीज पूजन में। कलश रख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एक पात्र में चावल भर के भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से किया जाता है। और फिर प्रज्वलित होने के बाद दीपक का पूजा कर लेंगे थोड़ा सा फूल अक्षत चंदन से। एक धूप बत्ती दिखा लेंगे। और देखिए हो चुका दहलीज पूजन। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप आएँ, मेरे घर में विराजमान हो, मेरे द्वारा जो भी फल प्रसाद दिया गया है, भोग प्रसाद चढ़ाया गया है, सभी को स्वीकार करें। और फिर जो महावर था जिससे हम चरण बनाए थे उसी से बना लेंगे स्वास्तिक गेट पे। घर में जितने गेट है सभी पे बना सकते हैं, या नहीं तो खाली मेन गेट पे भी कम से कम बना लीजिए। और कलश को हम टीक देते हैं, बीच में कलश बनाया हुआ है। और पूजा वाला रूम का जो गेट है वहाँ भी बनाएंगे, 2 जगह कम से कम, नहीं तो जितना घर में जितना गेट है सभी पे बनाया जाता है। और ये देखिए विशेष पूजा में मेरा आंगन जो है एकदम जगमगा जाता है, क्योंकि 5-6 दिया जो है घर के बाहर लग जाते हैं। सभी देव वृक्ष के नीचे केला, बेलपत्री, तुलसी, सभी जगह। और फिर हम आ गए हैं छत पे चंद्रमा को अर्घ देने, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना भी बहुत ही महत्व है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम जो भोग प्रसाद नीचे चढ़ाए थे वो लेकर के ऊपर भी आए हैं चंद्रमा के लिए भी। और एक लोटा में दूध और जल मिक्स करके थोड़ा सा जो है उसमें मिश्री डाल करके मीठा जल से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो कोई भी मिश्री या चीनी जो भी मीठा आपके पास हो, या लड्डू हो, या जो भी मिठाई हो, वो थोड़ा सा डाल दीजिए। और फिर इस तरीके से नीचे एक बर्तन रखा जाता है ताकि जल जो है इधर उधर ना हो। और इसको हम पूरी रात ऐसे ही रहने देते हैं, अगले सुबह उठा करके किसी प्लांट में डाल देंगे। और ये फूल चढ़ा रहे हैं, फूल में हल्दी सिंदूर लगा करके प्रणाम करके चढ़ाते जाएंगे। और जो भोग प्रसाद हम चढ़ाए थे उसमें से भी थोड़ा सा जो उस जल में डालेंगे। और चंद्रमा से विनती करेंगे कि हे चंद्रमा, हमारे जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। और फिर देखिए हम एक दीपक से आरती कर लेंगे। फिर प्रसाद को जो है उस रंग करके उठा करके नीचे लेते जाएंगे। जब तक दीपक जल रहा है तब तक हम रहने देते हैं, अभी नीचे भी सत्यनारायण भगवान का पूजा हो ही रहा है। और फिर हम लोग आ गए थे ऊपर नीचे, और यहाँ पे देखिए पूजा हो चुका है। कथा कह रहे थे पंडित जी, कथा होने के बाद अब होगा हवन। और हवन में पंडित जी बोले कि आप अगर फास्टिंग किए हैं तो आप भी बैठ जाइए। मतलब हम दोनों लोग फास्टिंग किए थे, बच्चा लोग नहीं किया था, क्योंकि बच्चा लोग का स्कूल था तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और हवन हो चुका था और यहाँ पे हो रहा आरती।
आरती करने के बाद जो है पूजा का विसर्जन होगा। और सत्यनारायण भगवान के कथा में ना घर में जो कुल देवता होता है उनका भी पूजा होता है। तुलसी माता के पास भी आप लोग देखे होइएगा कि प्रसाद रखा था, तुलसी माता के पास भी भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को भी भोग लगाया जाता है। तो पूजा मेरा समाप्त हो गया था, सभी लोग प्रसाद खा लिए थे और यहाँ पे हो रहा है खाना लग रहा है तीनों लोग के लिए, पंडित जी और मेरे हस्बैंड है और एक आदमी को और हमने बुलाया था। पूरी सब्जी खीर, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा खाना है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।